आपको फिर कहता हूं साथियों, जान जाती है ना, एक बार जाएगी चली जाए, पर इस इलाके के अंदर जब तक रणदीप जिंदा है गुंडे नहीं जिंदा रहेंगे। वो रह नहीं सकते यहाँ, वो आपके साथ धक्का नहीं कर सकते, वो पुनीत के माता पिता के साथ जो वारदात हुई वो नहीं कर सकते। हम मिलकर लड़ेंगे। ये लड़ाई इस इलाके को सुरक्षित रखने की है, ये लड़ाई इस इलाके को जिंदा रखने की है। और अगर आपका खून ठाठे मारता है, अगर आपको अपनी मां, बहन, बेटी, बहू, उनकी इज्जत की कसम है, अगर आपको ये लगता है कि आज पुनीत के माता पिता के साथ जो हुआ है कल आपके परिवार के साथ होगा, तो आइए संकल्प लीजिए। इस नौजवान के माँ बाप तो हम नहीं बन सकते, पर माँ बाप से बढ़कर इस नौजवान के साथ हम खड़े रहें, यही वक्त की मांग है। इसलिए मेरे भाइयों, साथियों, मेरा कहा गया एक एक शब्द मेरे मन की पीड़ा को उजागर करता है। ये मन की व्यथा से निकला है, क्योंकि मैं सब कुछ देख सकता हूं। मुझसे आप सब कुछ ले सकते हैं, आप कैथल को नहीं मार सकते, क्योंकि वो हमारी जान है, जिंदगी है। और अगर यहाँ के एक भी नागरिक को, वो किसी जाति से हो, वो किसी धर्म से हो, वो किसी राजनीतिक पार्टी से हो, अगर उस पर समस्या आएगी तो आपका भाईचार बनकर हमेशा खड़ा रहेगा। केवल मैं ये अनुरोध करने के लिए आप सबको यहाँ निमंत्रण दिया। हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ। बहुत शुक्रिया बहन जी, हमें सबको पुनीत के साथ खड़े होना है, पुनीत के साथ भी आपके साथ। और पुनीत के सर पर आप जैसी बड़ी बहनें बुआ आशीर्वाद रखेंगी, तो इस नौजवान को और हमारी उन दोनों बेटियों को जो पुंडरी ब्याह रखी है, उनको ये साहस मिलेगा कि ये अकेले नहीं है। आज पुनीत को ये लगने लगा है कि कैथल छोड़कर चला जाए। उसने मुझे एक कहा, तो मुझे उससे ज्यादा तकलीफ, शायद जितनी तकलीफ सत्यवान जी की मृत्यु से हुई होगी, उतनी तकलीफ इसके शब्दों से हुई। उसे कुछ कह नहीं पाया। याद करिए, पिछली बार भी जब बीजेपी और चौटाला का शासन था, तब भी मंडी में इसी प्रकार से मंडी के प्रधान की हत्या दिन में करके गए थे, और ये तो मंडियों से पैसे इकट्ठे करके लेके गए थे। अजय चौटाला पुराना रिकॉर्ड है, में हमने वापिस। पिछली बार भी जब बीजेपी का और चौटाला का शासन था तो यही हुआ था, लोग कैथल छोड़कर जाने लगे थे। 10 साल में लोग कैथल में वापिस आने लगे थे, करनाल कुरुक्षेत्र। इसलिए साथियों, एमएलए कौन बनेगा, एमपी कौन बनेगा, सरकार किसकी बनेगी, ये बातें बहुत छोटी हैं, और अगर बचाओगे ना इस इलाके को तो नंबर आपका सबका आएगा समेत में, बचेगा कोई नहीं। ये बात पे मेरी पे विचार करिएगा, ये राजनीतिक बात नहीं है, मन की पीड़ा से कहे हुए शब्द। दूसरे के साथ अगर खड़े नहीं होगे, अगर ये सारा शहर पुकार पुकार कर नहीं कहेगा, अगर सारा शहर, सारी मंडी, सारा बाजार, सारे दुकानदार, सारे गरीब, सारे किसान इकट्ठे हो जाए, तो किसकी हिम्मत है इस शहर के अंदर ये कर जाए। और जो नरसंहार इस शहर में हो रहा है वो सारे हिंदुस्तान में हो रहा है। एक जमाना था जब राजा महाराजा जो है वो प्रजा को, गरीबों को, किसानों को, छोटे छोटे उद्योगपतियों, व्यापारियों को हाथी के पांव के नीचे कुचलवाते थे। फिर गोरा अंग्रेज आया, गोरा अंग्रेज हमें घोड़ों की टापों के नीचे कुचलवाता था, और अब अंग्रेज के गुलाम मुखबिर काले अंग्रेज आ गए। अंग्रेज के मुखबिर हैं ये लोग जो आज सत्ता की ड्योढ़ी पर बैठे हैं, कब्जा किए। ये अंग्रेज के गुलाम हैं, ये हमें अब गाड़ियों से और चाकुओं से रौंदवाते हैं, कहीं पुनीत और कहीं लखीमपुर खीरी के अंदर किसान। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहते हैं 1,000 गुंडों का दल बना लो, 1,000 गुंडे इकट्ठे कर लो और किसानों और मजदूरों को पीटो। क्या कोई मुख्यमंत्री ये कह सकता? क्या कभी 75 साल में हिंदुस्तान में यह भी किसी मुख्यमंत्री ने कहा होगा? 1,000 गुंडे इकट्ठे करो और किसानों को पीटो, जेल भी हो जाए तो कोई चक्कर नहीं। तो गुंडे रहे। जिस दिन 2.5 करोड़ हरियाणा में इकट्ठे हो गए ना, जिस दिन कैथल का एक एक बच्चा हमारे छोटे भाई पुनीत के साथ खड़ा हो गया, उस दिन नेस्तनाबूद हो जाएंगे जो वो राज सत्ता के अंदर बैठे हैं। ये मेरी बात समझ। इसलिए आइए हम यहां से शांति प्रिय तरीके से चले।
चलेंगे सचिवालय तक और ये कहेंगे इन्होंने 5 व्यक्तियों के नाम रखे। हमारा इसके अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं किसी की। जो पुनीत की बहनों ने FIR दर्ज कराई है उन्हें गिरफ्तार करके नहीं आए। हमारी एक ही मांग, इन्होंने जो नाम रखे हैं और जो व्यक्ति चाकू मार कर गया है सबसे पहले उसकी जांच वो बताएगा किसी की भूमिका और है या नहीं। हो सकता है किसी ऐसे आदमी का नाम हो जाए जिसको पुनीत भी ना जानता हो, किसी और की भूमिका भी हो। तो इसलिए मेरे भाइयों साथियों, आइए मिलकर इस शहर के प्रहरी बने, इस शहर के रक्षक बने और ये बताएं कि शराफत कमजोर दिखती तो है पर शराफत से ताकतवर महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाली और कोई चीज नहीं है। सचिवालय तक चलेंगे, ज्ञापन देंगे। यहाँ पर मौजूद है और साथ में रणदीप आदरणीय साथी, हमारे एक साथी भाई सत्यवान जी और उनकी धर्मपत्नी की जिस पाशविक तरीके से, अमानवीय तरीके से, निर्मम तरीके से हत्या हुई, उसके पीड़ा और दुख इस शहर के हर नागरिक को है। ये शहर में असुरक्षा का माहौल है। इस शहर में दुकानदार हो या गरीब, किसान हो या आम व्यक्ति, उसका जीना दूभर हो गया है क्योंकि लगता है सरकार मर गई है और गुंडों का शासन है। उस गुंडों के शासन के खिलाफ गांव और शहर का हर आदमी हमारे भाई पुनीत के साथ खड़े होकर आज आशीर्वाद देने आया है और ये संकल्प लेने आया है कि ये हत्या पुनीत के माता पिता की नहीं, इस शहर की शराफत की हत्या हुई है। ना कानून मर चुका है, संविधान रोंदा जा रहा है और न्याय व्यवस्था चौराहे पर पिट रही है। गुंडे, बदमाश, मवाली, हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। आज तक मंडी में 2015 में हुई मनीष मित्तल के हत्यारों का ना पता चला ना सजा मिली। कैथल में ही एक और हमारी जो ब्रिक क्लीन है, ईंटों के भट्टे के ऊपर मजदूरों का सर रौंद दिया गया, आज तक कुछ पता नहीं चला। एक बच्चे की दिन दहाड़े हत्या हुई, कोई कातिलों का पता नहीं चला। यहाँ कानून का शासन है, संविधान का शासन है या गुंडों का शासन है? गुंडे और मवाली और हत्यारे इस शहर और इस इलाके के अंदर राज कर रहे हैं और हम ये बात का संकल्प लेने आए हैं। इस शहर का एक एक बच्चा हमारे छोटे भाई पुनीत के साथ खड़ा रहेगा, माँ बाप बनकर, भाई बनकर, बुआ बनकर, भाभी बनकर, साथी बनकर, छोटा और बड़ा भाई बनकर। और जब तक सब हत्यारों को सजा नहीं मिलती, हम संकल्प लेते हैं कि शराफत गुंडई से लड़ती रहेगी। रणदीप जी, लखीमपुर की घटना को लेकर क्या कहेंगे? लखीमपुर की घटना को लेकर, लखीमपुर में हत्या की गई है किसानों की। आदरणीय साथी, मैंने कहा, मैं फिर दोहराता हूं, एक जमाना था जब राजे महाराजे प्रजा को हाथी के पांव से रौंदवाते थे, फिर गोरे अंग्रेज आए, वो घोड़ों की टापों से कांग्रेसियों की खादी टोपी को रौंदवाते थे। और आज अंग्रेजों के मुखबिरों की सरकार है जो सत्ता में भाजपाई बैठे हैं और ये इस देश के किसानों को अपनी गाड़ियों से रौंदवाते हैं। पर रुंदवाइए, हत्या करवाइए, भाजपा तेरी खैर नहीं है। किसान और मजदूर जब खड़ा हो जाता है तो फिर उसके आगे कोई सत्ता टिक नहीं पाती। आदित्यनाथ जी का भी और मोदी जी का भी जाने का समय आ गया है।